आज के इस वीडियो में मैं अपने जो डे 5 का जो बीटीएसटी एसटीबीटी का जो मेरा ट्रेड था उसके आउटकम्स पे डिस्कशन करेंगे। आज ही 28th ऑफ नवंबर थर्सडे का डे है। मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था वो कल यानी कि वेडनेसडे शाम को 27th ऑफ नवंबर मैंने 2 ट्रेड लिया हुआ था। एक डाउन साइड के लिए, एक मैंने अप साइड के लिए। इसको मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड किया था और ट्रेंड को मैंने अप साइड के लिए ट्रेड किया था। क्यों किया था मैं आपको बता दूँ। चलिए पहले चलते हैं लाल पे। एंट्री का टाइमिंग था 3:19 का। ठीक है जी, ये मैंने 3:19 पीएम में मैंने एंट्री लिया था। इसका भी 3:23 पीएम में लिया था और ये अभी मैंने जो एग्ज़िट किया हूँ इतने एएम पे, इन दोनों को इतने एएम पे मैंने एग्ज़िट किया है। पहले मैं लाल पैथ की बात करूँ तो मुझे इसका नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा था। कैसे, ये देखिए, ये हमारा डेली कैंडल है लाल पैथ का। हुआ क्या है कि 4-5 डेज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि मोटा-मोटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 डेज़ से जो है एक 200 डेज़ के मूविंग एवरेज पे टच करके 6 डेज़ से क्या हो रहा था, ये अप हो रहे थे। उसके बाद ये थोड़ा-सा यहाँ पे आपको इस तरीके के कैंडल आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस लेवल पे अगर इस तरीके का कैंडल बने तो नॉर्मली यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की साइन हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस पे होगा तो उस पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। अगर मान लीजिए एक ये रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को टच करके इस तरीके का कैंडल बनाए, तो इस कैंडल पे मैंने पहले भी बताया था कि मॉर्निंग के आवर में, फर्स्ट आवर में मार्केट में बायर ने अपसाइड लेके गए, लेकिन शाम होते-होते मार्केट क्लोज होते टाइम जो सेलर्स है वो सेलर ने हावी हो गए, यानी कि सेलर स्ट्रॉन्ग पार्टी हो गया। वो सस्ते-सस्ते बेचने लग गए कि नहीं, अब इसको ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है, तो ये डाउन हो जाता है। तो इसी दिन से सेलर जो है पार्टिसिपेट कर चुका है डाउन साइड के लिए और सेकंड डे कंफर्म भी हो जाता है। तो मैंने जो ट्रेड लिया हुआ है यहाँ पे, ये वेडनेसडे का बात हो रहा है यहाँ पे, ये जो है ये वेडनेसडे की बात हो रही है जब मैंने ट्रेड लिया हुआ है। ये वेडनेसडे की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है। तो अगले दिन इसलिए लिया कि गैप डाउन ओपनिंग होंगे। गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं हुआ, लेकिन जब ये स्टार्टिंग के जो 5 मिनट्स अगर आप चेक करोगे, यही हमारा स्टार्टिंग के 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के कैंडल बन गया ये। अच्छा, ये 5 मिनट्स का है, ठीक है जी। ये 5 मिनट की अगर कैंडल मैंने देखा तो ये देखिए, मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग होते ही पहले तो यहाँ पे गया था, लेकिन ये कुछ सेकंड के लिए था टॉप में, ठीक है? और उसके बाद मैं बता दूँ 2 या 3 मिनट तक मार्केट यहाँ था। मेरा आदत क्या है कि मेरे ट्रेंड के अगर साथ चल रहा है तो मेरे को पोजीशन होल्ड करने की आदत हो गया है। ख़ास करके मैं बता दूँ, जितने भी लोगों को चार्ट थोड़ा-सा अच्छे से समझ में आने लग जाता है, तो जब तक आपके साथ ट्रेड चल रहा है तो एक थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बना रहता है कि अरे और जाएगा। मैं आपको बता दूँ, इसके पास्ट में मैंने थोड़ा बड़ा ग्राफ को मैंने स्ट्रेच नहीं किया हुआ, स्ट्रेच करता, तो इसके पास्ट में जो मुझे है ना, इसका 2090 पे मुझे दिख रहा था कि सपोर्ट है। तो मुझे लगा कोई नहीं, जब मेरे फ़ेवर में जा रहा है तो मैं 2090 के लिए होल्ड कर लेता हूँ। 10 मिनट एटलीस्ट होल्ड करता, 10 मिनट तक अगर नहीं आता तो मैं एग्ज़िट कर लेता। यहाँ पे जब पहुँचा था तो मेरे को प्रॉफ़िट थे अप्रॉक्सिमेटली ₹6000 का प्रॉफ़िट था, क्योंकि मेरा 2 लॉट थे, अप्रॉक्सिमेटली 300 क्वांटिटी था मेरे पास। लाल का जो है ना 300 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट किया हुआ था। तो मैंने ये अज़्यूम किया हुआ था कि नहीं, मतलब वहाँ तक जाता तो 12,000 के अराउंड का मेरे को प्रॉफ़िट होता। लेकिन जब ये टच कर रहा था उस टाइम के आस-पास मेरे 6000 का प्रॉफ़िट था, लेकिन फिर भी मैंने होल्ड किया कि नहीं, और नीचे जाएगा तो फिर हम निकालेंगे कह के। लेकिन हुआ क्या? ये नीचे और नहीं गया और एकदम से क्या हो गया, ऊपर आया। वैसे मुझे लग रहा है कि ये जो ऊपर गया हुआ है ना, बाद में गया हुआ है, ठीक है? ऊपर बाद में गया है, क्योंकि मुझे 1-1 मिनट का कैंडल होता, या तो मैं लैपटॉप पे स्ट्रेच करूँ, कोई बात नहीं, बात समझ जाइए। पहले नीचे गया फिर ये ऊपर गया था, तो मेरे को लॉस हो गया था, ठीक है? तो अब मैंने ये सोच लिया कि नहीं, मुझे एग्ज़िट कर लेता हूँ, क्योंकि 40 के ऊपर जाएगा, लेकिन वो कुछ देर के लिए रहा, क्योंकि मैंने पहले ही माइंडसेट कर लिया था कि 40 के ऊपर जो है ना, मैं स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि चलो लॉस बुक कर लेते हैं, लेकिन वो एकदम से नीचे आ गया और ये फिर इस लेवल पे आके ना ये कंसोलिडेट होने लग गया। वैसे ये बाद में हुआ है, मैं इस लेवल पे एग्ज़िट किया था, इस कैंडल पे मैंने एग्ज़िट किया था। मैं आपको बता दूँ, ये है मतलब ठीक है, अब जो भी है मेरे को याद है, उसके बाद ये नीचे गया था। अगर ये पहले ही ये ब्रेक कर गया होता तो मैं थोड़ा-सा शायद और होल्ड करता, क्योंकि था, फ्री था, मैं देख सकता था लैपटॉप। तो मैं होल्ड करता, लेकिन जब इस पे कंसोलिडेट होने लग गया तो मुझे लगा नहीं, पूरा दिन खराब करने से अच्छा है चलो एग्ज़िट करो। तो मैंने इसको एग्ज़िट किया, अप्रॉक्सिमेटली ₹2000 का ही लॉस प्रॉफ़िट लेके मैं निकल गया। यानी कि जो मेरा स्टार्टिंग में ही अगर 5 मिनट्स के अंदर निकला होता, 2 मिनट के अंदर निकला होता तो 6000 का होता, लेकिन वो मेरा मिस हो गया, क्योंकि ट्रेंड में चल रहा था तो मुझे लगा और नीचे जाएगा, इस लेवल पे जाता
तो मैं एग्जिट बुक कर लेता, या अगर थोड़ा सा 2-3 मिनट और 5 मिनट और वेट भी कर लेता तो प्रॉफिट बुक हो जाती, लेकिन वो वेट नहीं किया, एकदम से बाउंस हो गया, तो इसीलिए प्रॉफिट मेरा मिस हो गया। ओके, ये कहानी था क्या कहते हैं लाल पैथ की। अब बात करूँ मैं ट्रेंड की तो ट्रेंड को मैंने बीटीएसटी लिया था। ये है ट्रेंड की डेली कैंडल। डेली कैंडल जब मैंने लिया था तो ये जो है 100 डेज की मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लेके एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया हुआ था। यानी कि 2 डेज़ मार्केट पॉज़ होने के बाद ऊपर लिया था, और ये वैसे भी थोड़ा-सा पॉज़िटिव सेंटिमेंट वाले स्टॉक है। इवन देखोगे तो सारे स्टॉक 200 डेज़ के मूविंग एवरेज यानी कि 200 दिन के एवरेज प्राइस जहाँ बनता है, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक उसके नीचे ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये 100 डेज़ के आसपास है, तो वैसे भी ये पॉज़िटिव सेंटिमेंट वाले स्टॉक तो पहले से भी था। लेकिन यहाँ पे कुछ गिरे थे, क्योंकि मार्केट क्रैश होता है तो ये भी गिरता है, सारे स्टॉक गिरते हैं, ये भी गिरे थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट होके 2 दिन के डाउनसाइड के बाद एक अच्छा-सा कंसिडरेबल ग्रीन कैंडल बने थे, इसीलिए मुझे लगा कि चलो इसको अपसाइड के लिए ट्रेड कर लेते हैं। तो ये मैंने बीटीएसटी लिया, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो इसका भी शुरुआत जो है ना एकदम से नीचे आ गया। फ्लैट ओपनिंग हुई थी, ठीक है? तो फ्लैट ओपनिंग होता है तो मेरा जो सोच ये रहता है कि चलो मैक्सिमम 2, 3, 4, 5 मिनट वेट करो, अगर 5 मिनट तक रिवर्स हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो लॉस बुक कर लेना है। लेकिन वो क्या हुआ, लॉस में आ गए थे, अप्रॉक्सिमेटली 4 टू 5,000 का लॉस निकल गए थे। तो वैसे मेरा जो सोच था कि चलो ठीक है, वैसे तो इसी लेवल पे मैंने मान लिया कि नहीं अब लॉस बुक करने पड़ेंगे, लेकिन वो एकदम से थोड़ा देर के लिए नीचे गया और थोड़ा से क्या हो गया था, फिर बाउंस हो गया था। नहीं तो अदरवाइज़ मैं यहाँ पे लॉस बुक करने का मूड बना लेता कि चलो अब मैं बुक कर लेता हूँ। 5 मिनट वेट करना था मुझे बस, 5 मिनट के बाद अगर यहाँ पे भी रहता तो मैं लॉस बुक कर लेता। लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ, वापस आए, तो वापस हुआ तो इस लेवल के आस-पास जो था ना, ये जो आता है जब कोई नीचे आके ऊपर निकलता है तो मैं इतने टॉप तक का तो मैं वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता था, ठीक है? तो मैंने ये सोचा था कि इस लेवल के आस-पास मुझे निकल जाना है, ठीक है? ये लेवल ये, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना, यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम टाइम्स वेट करा हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ तक मैंने इसी लेवल के लिए मैंने निकला था, एग्ज़िट किया था, लेकिन वो फ्यूचर कंपैरेटिवली कैश प्राइस से ज़्यादा बढ़ गया था। पता नहीं क्यों बढ़ गया इतना ज़्यादा? होता क्या है, कैश प्राइस और फ्यूचर प्राइस की जो गैप होती है ना, वो गैप को मेंटेन करता है। मैंने उस गैप के बेसिस पे मैंने ऑर्डर डाला कि चलो एग्ज़िट कर जाता हूँ, ठीक है? और वो फ्यूचर की प्राइस जो है, ये कैश प्राइस यही इसी के आस-पास था, तो फ्यूचर वहाँ पे अटेंड कर लिया था। तो जो भी है वो मैंने एग्ज़िट कर लिया था। अगर थोड़ा देर अगर जैसे कैश प्राइस और फ्यूचर प्राइस की गैप जो जितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे ना, टाइम वैल्यू जो बढ़े थे, उसके बेसिस पे मेरे को ये जो अभी मैंने यहाँ पे जो प्रॉफ़िट बुक करा हुआ है इसमें, कितने का बुक किया हुआ है, 3000 का, ठीक है? वो प्रॉफ़िट बुक हो जाता, वो भी मेरे को 8000 का प्रॉफ़िट बुक हो जाता, ठीक है? अगर वो गैप को भी मैंने देख लिया होता तो, लेकिन वो पता नहीं चल पाता, वो इतना जल्दी-जल्दी हो रहा होता है ना कि कुछ माइंड में आता नहीं है। तो मेरे को ऑलरेडी ये लॉस 4 से 5000 के लॉस पे जा रही थी, तो जैसे आया तो मैंने इसको एग्ज़िट किया था। मैं बता दूँ पहले तो मैंने ट्रेंड को ही एग्ज़िट किया था, ठीक है? ये अगर आप देखोगे तो पहले मैंने लॉस वाले को एग्ज़िट करता हूँ, ये देखो 921 पे मैं एग्ज़िट कर गया था 6 मिनट के अंदर, और ये जो मेरे फ़ेवर में जाता है उसको थोड़ा-सा मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है, तो इसको मैंने होल्ड कर लिया था कि चलो ठीक है, थोड़ा-सा और वेट करते हैं कि शायद वो नीचे जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रेक कर लिया था, ठीक है? तो ये था आज का आउटकम, कट-कटा के जो मेरे पॉकेट में जो बचे हैं, वो मेरे पॉकेट में आए आज की डेट पे ₹5000, ठीक है? ये कोई लेना-देना नहीं है, ये डे हिस्ट्री है, जो अगर मैं होल्ड कर रहा होता, तो मेरे को क्या पोज़ीशन बनते, वो ये है। तो ये था आज का छोटा-सा अपडेट। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि सर ये जो आप ट्रेड लेते हो तो कहीं पे इन्फॉर्म भी करते हो? हाँ जी, टेलीग्राम पे मैं अपना चार्ट बताता हूँ कि मेरे को किसका सेंटिमेंट, मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता, आप सीखो, देखो किस तरीके के चार्ट में मैंने एसटीबीटी लिया था, किस तरीके के चार्ट में मैंने बीटीएसटी लिया था, अगले दिन किस तरीके का पोज़ीशन रहा, ठीक है? वो मेरा अपडेट रहता है। वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है ना, जब मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो उसका चार्ट पोस्ट कर देता हूँ कि मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये मेरे को ये वीक दिख रहा है। तो आप लोग भी टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे आप अपना इस चीज़ों को डे टू डे जो है ना, डे बेसिस पे आप उसको थोड़ा-सा नोटिस कर सकते हो अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ट्रेड लेने के लिए नहीं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।